ये जो ऐसे सिंहासन में बैठे हैं, ये है शोरचो बाबू। तो ये है मेरे पति शोरचो बाबू। और वो औरत जो उनके बगल में खड़ी है, वो कोई भूतनी है? मासी, वो जो मैं कल जिस लड़की को लेकर आया था ना, उसे कहीं भेजा तो नहीं आपने? वो एक्चुअली एक बहुत मालदार पार्टी मिली है, मुंह मांगे कीमत देने पर तैयार है। अगर दुनिया में चमेली से बड़ा कोई पैसे का भूखा है ना, तो वो तू है। पता है। सबर कर बेटा, मैं कोशिश कर ही रही हूँ। आज रात को ही उसका हिसाब कर देंगे। थैंक यू मासी। पैसे? राम सिंह! दादा, दादा चलोगे? अरे अभी मैंने खाना खाया, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। अब क्या करूं? अगर अभी कोई बाहर आ गया तो पकड़े जाएंगे सबके सब। हे माँ। दादा, दादा चलिए ना, जितना भी भाड़ा होगा हम उसका दुगना दे देंगे। बस अभी हमें यहाँ से ले चलिए प्लीज दादा, प्लीज। अरे आप थोड़ा आगे से देख लो, मैंने अभी भी गाड़ी पार्क किया है। मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद खराब मत करो। ठीक है, कम से कम हमें वहां तक तो छोड़ दीजिए। हाँ? अरे भाई, अजीब मुसीबत है। एक बार आपको कह रहा हूँ, आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? आपने कान में ताला लगा रखा है, है? मुझे नहीं जाना है, आप कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए। बैठो बैठो, गाड़ी के अंदर बैठो। अरे जल्दी जल्दी बैठो बैठो। अरे क्या जबरदस्ती है? आगे तो दूसरी गाड़ी देख लेंगे। निकलो भाई यहाँ से। अरे निकलो, अरे भाई निकलो यहाँ से। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। चाचा, सोना घाटी चलिए। कहाँ? हाँ, सही सुना आपने, चलिए। चाचा। चाचा बोल रहे हैं दादा, लफड़ा मत करो यहाँ पे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। नहीं दादा, वो उस दिन एक लड़का मुझे यहाँ लेकर आया था, और याद है उसे जब कहा था कि सोना घाटी ले चलो, तब आपने मेरी तरफ चौंक कर देखा था। ये देखिए। तुम वही हो जो उस दिन शमशान जाने को कह रही थी? हाँ। अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन जब वो लड़का तुम्हें सोना घाटी लेके आ रहा था ना, मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन मैं डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। मुझे बहुत खराब लगा, मेरा मन कटोच रहा था। तब से मैं रोज लगातार यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी खड़ा करता था कि किसी न किसी दिन तुम यहाँ पर आओगी और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। चलो बेटी, कहाँ चलना तुमको? वही शमशान छोड़ दीजिए हम सबको। चलो चलो अभी चलते शमशान। जा देखो कहाँ गए वो लड़के, ढूंढ के लाओ सालों को, काम के ना काट के, दुश्मन अनाज के। मासी, वो सारी नई लड़कियां भी गायब है, कमरा भी खाली है। मासी, मासी, वो पागल लड़की वो भी भाग गई है। लेके आओ, सबके सब मुझे यहाँ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ। हाँ तो चमेली मासी, मैं ये कह रहा था कि आपने अपनी मरी हुई बेटी की आवाज भी सुन ली, इमोशनल भी हो गए। पता है हमें आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर क्या करें, धंधा है हमारा, और धंधे में पैसे के अलावा कोई अपना नहीं होता। मासी, मासी जल्दी से बोलिए, नॉयन आएगी, बोलिए नॉयन आएगी, बोलिए बोलिए। नॉयन आएगी। थैंक गॉड बेटा सोम, आज तो बाल बाल जान बच गई तेरी। चल तो जाकर अब ये गुड न्यूज उस भूतनी को बता दे। तूने मुझे क्यों कहलवाया कि तू जाएगी? तू नहीं जाएगी वहां। मैं पापी हूं नयन, पर इतनी नहीं कि तूने जो कुछ भी मेरे इतनी किया है उसके बाद मैं तुझे बेच दूं। मेरी बेटी की मौत की वजह मैं हूं। मेरी मोहनी अब कभी वापस नहीं आएगी, पर मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ ना। इसलिए आज के बाद से किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग जाने दो, लड़कियों को आजाद कर दो। अरे ये क्या है चमेली मौसी, क्या कर रही हैं आप? पगला गई हो?
धंधा है हमारा। हाँ, धंधे में अपना फायदा देखते हैं, ना कि इंसानियत। बोल दिया ना मैंने, जाने दो लड़कियों को। शुजो तो अब भी चुप रहेगा। तेरी आंखों पर ये कैसा पर्दा पड़ गया है कि ये अन्याय, अनाचार, ये अपमान तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? कहाँ गया तेरा जमीर, तेरा आत्मसम्मान? शाओली के काली जादू ने तुझे इस कदर वश में कर लिया है कि तुझे सही गलत का फर्क ही नहीं महसूस हो रहा। क्या हुआ? अरे शाओली ठाकुर दलान में तवायफों का नाच करवाने जा रही है, तो अभी भी कुछ नहीं बोलेगा? दादा, ठाकुर दलान में भगवान की पूजा बंद करवा के अब ये सब होगा, ये तो पाप है ना। प्लीज इसे रोक लो। ये शाओली का ससुराल है और आज उसका बोबात है, ये उसी का सेलिब्रेशन है ना। अरे शाओली जो चाहती है वही करेगी, मैं क्यों रोकूंगा? और जहां तक मैं जानता हूं परिमहल में पहली बार तवाइफ का नाच नहीं हो रहा है। ठीक है, मानती हूँ सदियों पहले ये रिवाज था, शादी ब्याह के मौकों पर तवाइफ का नाच हुआ करता था, मगर ये रिवाज कई साल पहले बंद हो चुका है। अब इतने साल बाद ये सब दोबारा करवाने का क्या मतलब शुजो? और वो भी ठाकुर दलान में, जहाँ माँ की पूजा होती है। दादा प्लीज बंद करवाओ, ये सब मत होने दो प्लीज दादा। मैंने कहा ना, शाओली जो चाहती है इस घर में वही होगा। शाओली को गाना सुनना है, नाच देखना है, जो भी करना है उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मगर बेटा दादा, एक इज्जतदार परिवार में इस तरह तवाइफ का नाच, ये ठाकुर दलान में ये सही नहीं है बेटा, समझने की कोशिश कर। दादा एक बार उस नाचने वाले की सूरत तो देख लो, कसम से आप सब भी नाच उठोगे। आप लोग अभी भी यहीं हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? वहां सब लोग आते ही होंगे, जाके तैयार हो जाइए। सज धज के ठाट बाट के साथ गेस्ट का वेलकम करना है ना। चलिए आइए, तैयार हो जाइए। आइए आइए आइए, चलो मोहर। हाँ ये जो ऐसे सिंहासन में बैठे हैं, ये है सूर्य बाबू। तो ये है मेरे पति सूर्य बाबू, और वो औरत जो उनके बगल में खड़ी है वो कोई भूतनी है। सूर्य बाबू की सारी परेशानियों की जड़, जिसने बहुत तड़पाया है सूर्य बाबू को। तेरा पति अब किसी और का पति हो गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, जिससे उसकी शादी हुई है वो एक भयानक अशुद्ध आत्मा है। वो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की है। इनमें से नौयन कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन जब घूंघट उठेगा और नौयन दिखेगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। और अब फाइनली शुरू होगा इनका तवायफ नाच। शुरू करो। बंद करो ये गाना। नाच देखने के पैसे दिए थे मैंने, मुजरा देखना था मुझे। ये क्या राधा कृष्ण के भक्ति गीत पे नाचने लगी हो? चाहती क्या हो तुम? तुम्हें तो ना ये गाना बंद होगा
और ना ही नाच। शुशु, मैं कह रही हूँ कि ये गाना बंद होगा। मैं शावली नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो। और फिर भी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा शावली। जब छोटू ठामी और मोहर कमरे में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर दलाल में तवाइफ का नाच नहीं हो सकता। तब मैंने उनके साथ अग्री नहीं किया। तो जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। I was uncomfortable with the whole thing. मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने जगह का मान रखा। आप लोग प्लीज अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू कीजिए। देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात काट रहे हो, मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं इन्हें मना कर रही हूँ और तुम कंटिन्यू करने को कह रहे हो। अगर ये औरत सच में कोई भूतनी है और शोशु बाबू इसके वश में है, तो फिर ऐसी हालत में भी ये ईश्वर की और पवित्रता की बात कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं है? उफ, ये घूंघट की वजह से उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रही। गौर से देखो तो सही एक बार, शायद कुछ याद आ जाए। सुनो मेरी बात, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। तुम्हारा अपना कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता है। Don't you forget it. ये सब क्या चल रहा है? हीरू भाई, इतने फैमिली के लोग हैं अंदर और सबकी नजर उस लड़की पे है। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। सुन, प्रोग्राम खत्म होने के बाद उठा लेंगे ना साली को। है? चुप कर, पागल है क्या? इज्जत से लड़की है और ऐसी लड़की पूरे सोना घाटी में ना ही मिलेगी। और ये लड़की आखिर में तो हीरो भाई के पास ही आने वाली है। फिर क्या मुंह मां का दाम लूंगा मैं इसका। रोटी ठामी, मैंने कहा था ना इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये हमारी बोधी है, हमारी नॉयम बोधी। तुम वापस आ गई। अरे वापस आ गई। तुम ठीक हो ना? ठाकुर, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारी नॉयन हमारे पास वापस आ गई। कैसे हुआ ये सब? चुप, एकदम चुप। नॉन लगा रखा। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की? मेरी फैमिली जानती है इस लड़की को, पर ये है कौन? इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम पहले कभी मिले थे? पता नहीं, शायद किसी और जन्म में हमारा रिश्ता है, या फिर कभी था। किस्मत का खेल देखिए ना, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो शावनी, भगवान की अनुकंपा से आज सूर्य और नयन आमने सामने खड़े हैं। ईश्वर की दया से दोनों एक भी हो जाएंगे।